नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। दशहरा पर्व पर निकलने वाली व महाकाल की सवारी व दशहरा मैदान पर होने वाले रावण दहन का सीधा प्रसारण सिटी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। महाकाल की सवारी जो दशहरा उत्सव पर निकाली जाएगी, उसका भी सीधा प्रसारण सिटी चैनल पर दिखाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा मैदान पर रावण दहन किया जाएगा, वो भी आकर्षक आतिशबाजी के साथ। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कोरोना गाइडलाइन के तहत दशहरा मैदान पर आम पब्लिक भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर रावण दहन तो होगा, लेकिन जनता वहां मौजूद दर्शक के तौर पर मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन आप कभी भी कहीं से किसी वक्त भी घर बैठे इस आकर्षक दशहरा पर्व रावण दहन का सीधा प्रसारण सिटी चैनल द्वारा चैनल नंबर 123 श्री महाकाल सिटी भक्ति पर इसका सीधा प्रसारण लाइव दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक, यूट्यूब पर भी इसका सीधा प्रसारण सिटी 24 पर दिखाया जाएगा। यदि आप इसका सीधा प्रसारण का लाभ लेना चाहते तो अभी यूट्यूब, फेसबुक पर सिटी 24 सर्च कीजिए और हमारे पेज से जुड़िए। और इसके अलावा भी किसी भी धार्मिक उत्सव अनुष्ठान का कहीं से भी लाभ उठाइए। इसके अलावा महाकाल की सवारी जो दशहरा उत्सव पर निकाली जाएगी, उसका भी सीधा प्रसारण सिटी चैनल पर दिखाया जाएगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी सर्च कीजिए सिटी 24 उज्जैन और उज्जैन शहर में आयोजित धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का कभी भी कहीं से भी लाभ उठाइए। ये 58वां दशहरा महोत्सव स्वर्गीय लाला अमरनाथ मेरे पिताश्री की स्मृति में मनाया जा रहा है। वो जो स्वरूप है अभी जो चल रहा है प्रोटोकॉल नियम के तहत ही बन रहा है। पिछले साल भी कोरोना काल के कारण जो शासन द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और जहाँ तक महाकाल की सवारी आएगी और जो परंपरागत होता है, आशीष सिंह जी कलेक्टर साहब और एसपी साहब आकर यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में पहले शमी पूजन होगा और स्वरूप जो है इसका छोटा रखा गया है और सब लोगों को आने की इजाज़त नहीं है प्रशासन द्वारा। तो एक तरह से मीडिया और जो लोग हैं वो आ सकते हैं। बाकी हम लोग इसका चैनल के माध्यम से प्रसारण भी कर रहे हैं, सिटी चैनल के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति चाहते हैं उसको देख सकते हैं लाइव। 130 करोड़ रुपए की बेशकीमती गणेश मिल की जमीन पर प्रशासन ने फैसला आते ही अपना कब्जा ले लिया है। कोयला फाटक स्थित गणेश मीनिंग फैक्ट्री की जमीन पर पिछले काफी समय से स्वामित्व को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था, जहां बुधवार को प्रशासन के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमीन को सरकारी घोषित किया था। जहां आज प्रशासन ने 130 करोड़ रुपए की कीमत की 3 एकड़ भूमि पर अपना कब्जा लिया। देखिए, शुरू से ही ये वादी पक्ष ये कह के न्यायालय को हर जगह ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी पैतृक संपत्ति है। और साथ ही एक आश्चर्यजनक घटना ये होती है, जब देखने में हमें कभी कभी केसों में आता है कि इसमें एक लेटर ये सेंट्रल कस्टम विभाग का एक लेटर लेके आ गए। सेंट्रल कस्टम विभाग ने इनको एक लिख के दे दिया, क्योंकि उन सारे हमारे दस्तावेजों में सेंट्रल कस्टम विभाग लिखा हुआ था। और इन्होंने उसका बेजा फ़ायदा उठाते हुए केंद्रीय कस्टम विभाग से एक लेटर लेके आ गए कि ये हमारी कोई ज़मीन नहीं है, और इस आधार पर ही अपना ये दावा मजबूत करने को लगे हुए थे। लेकिन मुझे आज ये कहने में बड़ी खुशी है कि एक मिस्टर पचौरी करके एडीओ हैं आबकारी विभाग में, जिनसे मेरी अचानक बातचीत होने में मुलाकात के दौरान ही मेरी उनसे चर्चा हुई और मैंने बताया कि इस तरह की ज़मीन है। तो उन्होंने कहा इसके संबंध में मैं मेरे डिपार्टमेंट में पूरा घूम के और पूरा दस्तावेज जो भी होगा वो ला के दूंगा। और मैं आज उनके लिए बिल्कुल खुले मन से प्रशंसा करता हूं कि ऐसे अधिकारी जब तक रहेंगे तब तक निश्चित मानिए शासन के कभी भी हितों पर कुठाघात नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और जमीन पर कब्जा लिया। उक्त भूमि पर पिछले काफी लंबे समय से कुछ परिवारों का निवास है एवं कुछ फैक्ट्रियां संचालित होती है, जिन्हें भी प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई है। अरे
ये शासकीय भूमि है जिसमें माननीय न्यायालय से शासन के पक्ष में भी आदेश हुआ है। सर्वे नंबर 1736 और 3 हेक्टेयर 3.08 हेक्टेयर बेशकीमती ज़मीन है। इस पे आज हम लोग शासन की ओर से कब्जा लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग क्या कीमत रखती है? काफ़ी बेशकीमती ज़मीन है, लगभग 130 करोड़ के करीब की इसकी कीमत है। कुछ लोगों ने कि यहाँ पे कुछ गोडाउन है जिसमें बारदाना वगैरह और कुछ स्टोर किया हुआ है। इनको हमने बोला है कि इसको खाली कर लें जिससे कि इनके सामान का नुकसान ना हो। कुछ समय सीमा दिया आपने? अभी खाली करने के लिए बोला है, जितना जल्दी खाली कर लें जिससे कि उनका नुकसान ना हो। कितने लोग रहते हैं? कुछ लोग हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि अपना सामान खाली करें जिससे कि उनका नुकसान ना हो। अधिग्रहण का बोर्ड लगा दिया आपने? भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौराहा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूका। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कमलनाथ का विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते उज्जैन में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक चौराहे पर जलाया और जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना था कि वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत नीचे से यहां तक का सफर तय किया है। वे सम्मानीय और वरिष्ठ नेता हैं जिनके लिए कमलनाथ द्वारा टिप्पणी करना अशोभनीय है। इसी के चलते आगे भी कमलनाथ विरोध किया जाएगा और हर गली मोहल्ले में उनका पुतला जलाया जाएगा। थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा पीछे। अरे कमलनाथ मुर्दाबाद, 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 कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे हैं और मर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार से उनका हर जगह पुरजोर विरोध करेगा। उसी प्रकार से आज हमने यहाँ उज्जैन में कमलनाथ का पुतला जलाया है और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता कमलनाथ को नसीहत भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार की मर्यादित भाषा का उपयोग न करें, वरना उनका मध्य प्रदेश में घूमना दुभर हो जाएगा। युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता गली शहर मोहल्ले मोहल्ले में उनका पुतला जला करके इस प्रकार से आंदोलन करेगा, क्योंकि वीडी शर्मा जी ने बहुत नीचे से उठ करके ऊपर तक आज इस स्थिति में वो पहुंचे हैं और अपनी मेहनत के बल पर वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। उनके लिए इस प्रकार से इस भाषा का उपयोग करके कमलनाथ जी ने न केवल उनकी अहंकार का दिखावा और प्रदर्शन किया है, युवा मोर्चा इस प्रकार से उनका आंदोलन, उनका विरोध। कलेक्टर आशीष सिंह ने आगामी सोयाबीन की बम्पर आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन व व्यापारियों की बैठक ली और कहा कि आगामी 8 दिनों में मंडी की सड़कें बनेंगी। कृषि उपज मंडी में कलेक्टर आशीष सिंह ने सोयाबीन के सीजन के चलते व्यापारी संघ तथा मंडी अधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित की। उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। मंडी परिसर में तत्काल पुलिस चौकी स्थापित होगी। 8 दिन के अंदर प्रांगण में बिजली पानी से जुड़ी व्यवस्थाएं तथा सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। व्यापारी संघ अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल मुकेश हरभजन ने कलेक्टर से मंडी की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया यहां पर सुरक्षा के अभाव में लूट होने की आशंका बनी रहती है। वर्तमान में 12 से 13 करोड़ तक का नकद भुगतान होता है। ऐसे में पुलिस चौकी होना जरूरी है। कलेक्टर ने तत्काल एसपी से चर्चा कर पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बिजली पानी व सड़कों की मरम्मत 8 दिन में नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी संघ ने मंडी विस्तार को लेकर भी कलेक्टर से चर्चा करते हुए मंडी के पास नरेश जिनिंग फैक्ट्री की जमीन मंडी को देने की मांग की ताकि स्मार्ट मंडी बनाने में सुविधा हो। बैठक में भारत साधक अधिकारी अभी प्रसाद, सचिव अश्विन सिन्हा, व्यापारी संघ के उमेश जैन, अभिषेक विनायका, मनीष जैन गावड़ी भी मौजूद थे। बैठक कलेक्टर साहब से हम पहले पूर्व मिले थे, उन्होंने कहा था हम मंडी में मीटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर जो अव्यवस्था है मंडी में और हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है उनके लिए कलेक्टर साहब को बोला था, तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने मीटिंग की और हर पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने निर्देश दिए। टाटा कंपनी हो, चाहे वो नगर निगम आयुक्त साहब हों, चाहे वो अपने पास की नरेश जिनिंग की बात हो,
तो और यहाँ की लाइट व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर चौकी के लिए वो कर गए कि 1-4 का गार्ड यहाँ पर सोमवार से आ जाएगा, तो हमारी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस प्रकार से उन्होंने हर चीज़ को, चाहे हमारे यहाँ आरओ बंद पड़े हैं, सड़कों की तकलीफ़ें आ रही है, तो उन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि 15 दिन बाद वापस आऊँगा और कौन कौन सी व्यवस्थाएं किस ढंग से हो रही है वो मैं देखूँगा। कुछ यहाँ पे बहुत ही बेसिक प्रकार की समस्याएं हैं जिनकी वजह से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, और ख़ास तौर पर जो पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित और साफ़ सफाई से संबंधित शिकायतें पाई गई जो सही हैं, उनके लिए निर्देश सचिव को दिए गए हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ही, चाहे कोटेशन पे काम करना हो या अगर पूर्व प्रचलित कोई दर हो उन पे काम कराना हो तो करा के तत्काल सफाई के लिए पर्याप्त रूप से लोग लगाएं, और पानी के लिए अगर आरओ ख़राब पड़े हुए हैं तत्काल उनको कल से ही सुधरवाने का काम करें, और लाइटें जितनी भी बंद हैं उनको भी सुधरवा लें। इसके अलावा कुछ 1-2 मुद्दे सुरक्षा से संबंधित भी उठाए गए हैं, उसमें एसपी साहब से चर्चा करके यहाँ पर एक हम लोग 1-4 के गार्ड की व्यवस्था सोमवार से करवा रहे हैं। तो जेन्युइन समस्याएं थी 3-4 जो उनके द्वारा शेयर की गई हैं, उनको हम लोग बहुत जल्दी ही अगले 4-5 दिनों के अंदर निपटा देंगे। स्वर्गीय लाला अमरनाथ खत्री एवं स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव की स्मृति में दशहरा मैदान व शिप्रा नदी के किनारे प्रतीकात्मक रूप से 25 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। संयुक्त रूप से आयोजित पत्रकार वार्ता में ओम अमरनाथ खत्री एवं चेतन यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय लाला अमरनाथ एवं स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव की स्मृति में दशहरा मैदान एवं शिप्रा नदी पर प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन किया जाएगा। दशहरा मैदान पर 25 फीट का रावण बनाया गया है, जिसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। वह महाकाल की सवारी आने के बाद शमी पूजन होते ही रावण दहन कर दिया जाएगा। वहीं चेतन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपराओं का निर्वहन करने के लिए नदी पर प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन किया जाएगा। वह महाकाल से यह कामना करते हैं कि आने वाले समय में कोरोना जैसी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो, ताकि हमारे पर्व और त्यौहार हम हर्षोल्लास के साथ वापस मनाएं। जैसा कि अभी अंकल ने आपको बताया है कि कोरोना के चलते हुए और प्रशासन की गाइडलाइन के चलते हुए हमको ये कार्यक्रम सांकेतिक रूप से करना है, पर शुभ मंगल कार्य है और धर्मप्राण जनता के लिए ये आयोजन किया जाता है, और हम चाहते हैं कि लोगों में मंगल कामना है, उनमें पॉजिटिविटी बढ़े। इसलिए कार्यक्रम हम लोग बहुत जल्दी ही सांकेतिक रूप से समाप्त करेंगे, पर इसकी धार्मिक जितनी भी मान्यता है उसको पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी टीवीएस नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी टीवीएस इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं टीवीएस का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी टीवीएस पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। टीवीएस के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी टीवीएस पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाएं निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी टीवीएस पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी टीवीएस शोरूम, आगर रोड उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ आर्ट, शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर।
अष्टमी को रात्रिकालीन मां गढ़कालिका की काल आरती की गई। वह शहर के विभिन्न गरबा पंडालों में आरती कर गरबों के माध्यम से माता की आराधना की जा रही है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां भगवती की गढ़कालिका की रात्रि 12 बजे काल आरती की गई। यह काल आरती दोनों नवरात्रि में होती है। मान्यता यह है कि तंत्र की अधिष्ठात्री होने के कारण मां गढ़कालिका की रात्रि 12 बजे अघोरियों द्वारा काल आरती की जाती है और पुराने समय में अघोरियों द्वारा यहां आकर तंत्र सिद्धि किया करते थे, काल आरती भी करते थे, किंतु अब ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, जिसके चलते मंदिर द्वारा काल आरती का आयोजन होता है और यह आयोजन प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में किया जाता है। मान्यता यह भी है कि काल आरती के समय मां भगवती गढ़कालिका एक सेकंड के लिए यहां आती है, किंतु आती जरूर है। पंडित जयंत नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने शहर में काली घाट स्थित कालिका माता को प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। पुराने शहर का यह प्राचीन मंदिर रोचक इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त भी आते हैं जो किसी न किसी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। इस मंदिर में तंत्र साधना के लिए तांत्रिक भी आते हैं और तंत्र मुक्ति से निजात पाते हैं। देवी में कालका जी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तांत्रिकों की देवी कालका के इस मंदिर को चमत्कारी माना गया है। माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सत्यपाल की सत्यकाल के इस मंदिर में तंत्र साधना सिद्धि करते हैं। इसी मंदिर पर महाकवि कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी के कारण उनका नाम कालिदास पड़ा। ये महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती है, स्वयंभू शक्तिपीठ है। महाकवि कालिदास इनके आशीर्वाद से विद्वान बने हैं। आज विश्व में महाकवि कालिदास का जो नाम चला है वो इसी जगह से चला है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन यहाँ पे रोज़ माता जी का नित्य अभिषेक होता है। सुबह फिर श्रृंगार होता है, फिर दिन में 12 बजे आरती होती है, शाम को सूर्यास्त की आरती होती है। जैसे आज अष्टमी है तो आज रात्रि को महाआरती हुई। प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पे रात्रि को 12 बजे आरती होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो या शरद पूर्णिमा हो या दोनों नवरात्रि में प्रतिवर्ष अनुसार रात्रि को महाअष्टमी पर महाआरती की जाती है रात को 12 बजे। बताइए क्या मान्यता है यहाँ की? ये काली माता शक्तिपीठ है। महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती, 3 देवियाँ विराजमान है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाल पे बैठते थे उसी डाल को काट दिया करते थे। यहाँ माता की आराधना करने से इनको ज्ञान मिला, विद्वान बने। आज सब ग्रंथों की रचना की उन्होंने, मेघदूत है, शकुंतला है, ऐसे सब ग्रंथों की रचना की और यहीं से ज्ञान मिला उनको। माता काली ने उनको दर्शन दिया, इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। और इसके पहले का इतिहास 51 शक्तिपीठ में वर्णन होता है। माता सती का यहाँ पे कहते हैं कि होठ गिरा हुआ लिप्स, तो स्वयंभू शक्तिपीठ है, 3 देवियाँ हैं और नित्य माता जी का अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है, चोला होता है प्रतिवर्ष नवरात्रि। नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा बिनु कुशवाहा मित्र मंडल के तत्वावधान में महानंदा नगर खेल एरिना में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवदुर्गा माता की आराधना की जा रही है। पिछले 34 वर्षों से नवदुर्गा उत्सव समिति बिनु कुशवाहा मित्र मंडल द्वारा महानंद नगर में नवदुर्गा की आराधना की जा रही है। प्रतिवर्ष नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर लगभग 350 बालिकाएं गरबा करती है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते गरबा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बालिका से करवाया जा रहा है और माता रानी की आरती कर आराधना की जा रही है। माता की 9 दिन तक पूजन अर्चन कर नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। समिति सचिव बिनु कुशवाहा ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अष्टमी पर महाआरती कर गरबे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ केसरिया दूध का वितरण किया गया। इस मौके पर नवदुर्गा उत्सव समिति महानंदा नगर के सचिव बिनु कुशवाहा, अध्यक्ष महेश गुप्ता, जीतू भैया, अजय जुल्का, नरेंद्र गुज्जर, अभिषेक मेहता, अब्बू, पंडित राहुल जोशी व बिनु कुशवाहा मित्र मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। सूरज ना तेज तप्या, चंद्र किरण है ये वस्या। सूरज ना तेज तप्या,
चंद्र किरण है बसिया तारलिया टम टम्या रे। इसी प्रकार ढांचा भवन सरस्वती नगर में चौरसिया परिवार द्वारा 30 वर्षों से नवरात्रि में माता की स्थापना कर आरती व गरबे के माध्यम से माता की आराधना की जा रही है। इसमें आसपास के क्षेत्र की बालिकाएं आकर पारंपरिक गरबा करती हैं। इस वर्ष भी माता जी की आराधना आरती व गरबों के माध्यम से की जा रही है। संजीवनी हॉस्पिटल के सामने बाइक सवार लुटेरों ने प्रोफेसर डॉक्टर श्रुति शर्मा के गले से चेन झपट कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत माधवनगर थाने में की गई है। वहीं 4 दिन में महिलाओं से चेन झपटने का यह तीसरा मामला है। डॉक्टर श्रुति बुधवार की देर शाम अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान संजीवनी अस्पताल के समीप पीछे से आए एक बदमाश ने झपट्टा मारकर श्रुति के गले से 1.25 तोला वजनी सोने की चेन और लॉकेट लूट लिया। अचानक हुई घटनाक्रम से श्रुति घबरा गई। उन्होंने शोर मचाकर आरोपी को पकड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। घटना के बाद श्रुति ने पति और जेठ को सूचना दी। जानकारी मिलते ही माधवनगर पुलिस भी जांच के लिए पहुंच गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसमें वारदात को अंजाम देता हुआ आरोपी दिखाई दे रहा है। आरोपी काले रंग की बाइक हीरो पैशन पर सवार होकर आया था। बाइक की नंबर प्लेट भी आधी टूटी हुई थी। फुटेज लेकर पुलिस की टीम अलग अलग क्षेत्रों में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अतिथि उद्यान में है विद्वान, तो वहाँ से कॉलेज कंप्लीट करके वो आ रहे थे अपने रेसिडेंस के लिए। तो रास्ते में अर्जेंट फ़ोन आया घर से, तो फ़ोन के लिए वो रुके 2 मिनट बात करने, तो उसने में वो वारदात उसने करी। जो कितने ग्राम की चेन थी? और करीबन 1.5 तोला के लगभग का है। उसमें पेंडेंट भी था इस नाम का, तो वो उसने खींची। आरोपी किस प्रकार से दिखता है? जैसा उन्होंने मुझको बताया है, एक लड़के जैसा है और 18 से 20 से 25 साल की उम्र का है। ऊपर अपर पेन रखा था उसने ऊपर से, और वो ये वारदात करके गए। अभी उनके साथ एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है और जल्दी इसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें वो वीडियो फुटेज की तलाश की जा रही है, देखते हैं इसमें क्या घटना है। बाकी मोडस ऑपरेंडी इसमें भी सही है। शहर का प्रसिद्ध आरके डेवलपर्स लेकर आया है इस नवरात्रि ग्रैंड ऑफर। तो इस नवरात्रि आरके डेवलपर्स के साथ करें अपने नए घर का शुभारंभ। शहर के प्रसिद्ध आरके डेवलपर्स के साथ इस नवरात्रि अभी करें अपने घर का सपना साकार। यहां बढ़ती महंगाई के दौर में भी ग्राहकों को कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आरके डेवलपर्स के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस नवरात्रि में कंफर्म बुकिंग कराने पर 4 बड़े ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्रिज रजिस्ट्री, 45,000 के कैशबैक वाउचर, 32 इंच LED टीवी और फ्रिज भी दिया जा रहा है। आरके डेवलपर्स के तीनों ही प्रोजेक्ट में काफी कम कीमत पर मकान और प्लॉट शहरवासी खरीद सकते हैं। देवास रोड पर आरके होम्स, आरके क्लब एवेन्यू, साथ ही मक्सी रोड पर आरके निवास, जहां पर प्लॉट एवं मकान वार्षिक कीमत से शुरू होता है। सभी प्रोजेक्ट पर बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। सभी प्लॉट एवं मकान पूर्व पश्चिम मुखी होने के साथ कॉलोनी में अन्य सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। आप सबको शुभकामनाएं। अब माता नवरात्रा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। जिन्होंने भी हमारे यहाँ मकान लिया, बुकिंग करवाई, उनको हमारे तरफ से सादर प्रणाम। और बाकी सभी उज्जैन वासियों को मेरा निवेदन है कि मात्र कुछ प्लॉट मकान बचे हैं, आप आएँ। और जो अभी हमने नवरात्रि के ऊपर जो पहाड़ों की बौछार रखी है, ये कल तक है, उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे रजिस्ट्री फ्री, 45,000 का कैशबैक वाउचर, LED टीवी, 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर। और ये पूरी सिक्योर कॉलोनी है, पूरी वैध कॉलोनी है हमारी तीनों।
रहवासी उल्टे रहने आ चुके हैं। आप भी इसका आके फायदा उठाएं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।